इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला गया है आउटर सरफेस, हर एक स्फीयर की आउटर सरफेस, तो पहले तो चार्जेस लिख लो यहाँ पे। तो अगर यहाँ Q1 चार्ज है तो यहाँ कितना होगा -Q1, और इस पे बाहर कितना हो जाएगा Q2 + Q1, तो यहाँ कितना आ जाएगा -Q2 + Q1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा Q3 + Q2 + Q1। ये ओवरऑल चार्ज है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि Q1, ये इस पे जो चार्ज है इसको σ1 बोलो, ये जो है σ2 और ये σ3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि σ1, σ2 एंड σ3 ये सेम है, और सरफेस चार्ज कैंसिल क्या होता है चार्ज बाय एरिया। तो आउटर सरफेस पे जो चार्ज है देखो कितना है Q1 डिवाइडेड बाय इस सरफेस का एरिया 4πr² इक्वल टू Q1 + Q2, देखो इसके ऊपर कितना है Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 4π2r² इज इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3 डिवाइडेड बाय 4π3r²। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चन जो कह रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको इसको देख के आपको बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चार्जेस, Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू आपको बतानी है। तो एक काम करो, ठीक है, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसको कुछ किए मान लो, ठीक, समझ में आ गया। अब एक काम करिए, यहाँ से 4πr² को चारों तरफ से काट देते तो क्या बच जाएगा, इसको ऐसे मान लेते हैं Q1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये तो सिर्फ Q1 रहेगा डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 4πr² कैंसिल हो गया 4 इज इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3 डिवाइडेड बाय 9। इसको ऐसे मान, इसको K मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन क्या आ जाएगा Q1 = K, Q1 + Q2 = 4K, Q1 + Q2 + Q3 = सर। हाँ बोलो सर 1:3:5 आ रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है कि Q1 क्या है K है, Q1 + Q2 = 4K, Q1 + Q2 + Q3 = 9K। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से देखो Q1 K है, Q1 की वैल्यू को यहाँ पे रखो, तो देखो यहाँ से सॉल्व होकर Q2 कितना आ जाएगा, K यहाँ पे रखा तो उधर जाकर 3K, यहाँ पे रखो Q1 और Q2 की वैल्यू रखो, तो यहाँ से Q3 कितनी आ गई 9K, यहाँ कितना आ जाएगा 3 + 1 4, इधर आकर 5 हो गया 5K। तो देखो Q1 = Q2 = Q3 का जो रेशियो है वो कितना है 1:3:5। ये क्वेश्चन था। तो क्या बहुत डिफिकल्ट सवाल है? कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट इसमें। यस सर। अब एक टॉपिक सब लोग लिखो, कनेक्शन ऑफ टू कंडक्टिंग मटेरियल, कनेक्शन ऑफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स लिखना, कनेक्शन ऑफ टू कंडक्टिंग स्फीयर लिखो, या मटेरियल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब कि हमारे पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर यहाँ पे, एक स्फीयर यहाँ पे, और इन दोनों को मैंने एक वायर से, कंडक्टिंग वायर के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। इस पे चार्ज इनिशियली Q1 था, अब इस पे चार्ज Q2 है, इस पे जो इसकी रेडियस जो है R1 है, इसकी रेडियस R2 है। क्लियर? सो दो स्फीयर्स यहाँ पे थे हमारे पास जिसकी रेडियस R1 R2 है, जिनके ऊपर चार्ज Q1 Q2 था। सो आपसे पूछा गया है कि बताओ इन चार्जेस का रेशियो क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चार्जेस। आप एक काम करो, इसको ऐसे मान लो कि इस पे कैपिटल Q1 था और इसके ऊपर कैपिटल Q2, ठीक है, समझ में आ गया। सो कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 था, इसको एक बस कनेक्टिंग वायर के साथ हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, और इनको काफी दूर रखा है, ये एक दूसरे के करीब नहीं है, मतलब एक दूसरे का इफेक्ट एक दूसरे पे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपसे पूछा गया है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले एक एक करके सोचो, लिखना नहीं है, पहले आप लोग एकदम चुपचाप एकदम लिख के मतलब सुनेंगे सिर्फ। तो जो Q1 चार्ज यहाँ था, Q2 चार्ज यहाँ पे था, जैसे कनेक्टिंग वायर से आपने कनेक्ट किया, कुछ चार्जेस मुझे नहीं पता यहाँ से निकलकर यहाँ गया है या यहाँ से निकलकर यहाँ पे गया है, इसके बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बस मैं इतना मान लेता हूँ कि कनेक्शन के बाद इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q1, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो रह गया Q2। समझ में आ गया?
क्लियर। अब एक चीज और ध्यान से देखो, ये कब तक चार्ज यहाँ पे मूव कर रहे होंगे। अभी इसकी पोटेंशियल कितनी, अगर मान लो कि ये कनेक्टिंग वायर नहीं होता तो इसके सरफेस की पोटेंशियल कितनी होती, KQ1/R1। इसकी पोटेंशियल कितनी होती, KQ2/R2। आपने एक कनेक्टिंग वायर से यहाँ पे कनेक्ट किया, इसका मतलब क्या कि जिस समय इस पॉइंट की और इस पॉइंट की पोटेंशियल सेम हो जाएगी, क्लियर, जैसे ही दोनों की पोटेंशियल सेम हो गई, अब चार्जेस का मूवमेंट यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो सवाल ये है कि चार्ज गया किधर, यहां से निकलकर यहाँ गया या यहां से निकलकर यहाँ पे गया, ये सब हम फाइंड कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। क्लियर। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि ये जो स्फीयर जो देख रहे हो और इन दोनों स्फीयर के ये जो पॉइंट्स जो आप देख रहे हो, ये 1 पॉइंट या कोई भी स्फीयर का क्योंकि स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, तो कोई सा भी ले लो, अगर 1 की पोटेंशियल 2 के पोटेंशियल के जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में या जिस टाइम पे इक्वल हो जाएंगे, उस टाइम पे फर्दर मूवमेंट ऑफ द चार्जेस स्टॉप, रुक जाएगा पूरा का पूरा। और ये बात समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि कनेक्टिंग वायर में चार्जेस यहां से वहां लिंक क्यों कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि यहां से यहां चला गया, तो ये गए क्यों, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस था, और पोटेंशियल का डिफरेंस है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उन चार्जेस को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। क्लियर, बात समझ में आ गया। मान लो कि इसकी पोटेंशियल ज्यादा थी, इसकी पोटेंशियल कम थी, अब चार्जेस यहां से लिख होकर यहां से इसके ऊपर आने लगे, इसकी पोटेंशियल घटने लगी, इसकी पोटेंशियल बढ़ने लगी। क्लियर। और जिस समय दोनों की पोटेंशियल सेम हो जाएगी, तो याद है ना आपको कि जब दो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में क्या हो जाएगा, जीरो। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर में जीरो होगा, अब कोई एक्स्ट्रा कॉज ही नहीं है जो चार्जेस को यहां से लेकर यहां तक जाएगा। समझ में आ गया। तो फर्दर एक्यूमुलेशन ceases या further movement of the charges from one sphere to another sphere will becomes zero। तो अब अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिस समय इन दोनों पॉइंट की पोटेंशियल सेम हो जाएगी, उसी समय एक्यूमुलेशन बंद होगा, उस समय चार्जेस इसके ऊपर Q1 है, इसके ऊपर Q2 है। बट इतना बात तो क्लियर है कि जो चार्जेस यहाँ पे थे Q1 और Q2, यही तो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अगर यहाँ से चलकर यहाँ पे गया या यहाँ से चलकर यहाँ पे आया, मान लो कि ये दोनों मिलकर 100 कूलम के, तो 100 कूलम चार्ज को आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। चाहे वो यहाँ से चलकर यहाँ, मान लो कि इसके पास 50 कूलम था, इसके पास 40 कूलम था, तो अब इसके पास 60 कूलम है और इसके पास 40 है। तो अगेन सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अगर ये 50 कूलम है और ये 50 कूलम है, अब मान लो कि इसके ऊपर 40 हो गया और इसके ऊपर 60 हो गया, तो पहले भी 100 कूलम टोटल चार्ज था, अब भी 100 कूलम है, क्योंकि चार्ज कहीं एक्स्ट्रा तो आ नहीं रहा, आपस में ही एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सो आप क्या लिखोगे कि Q1 प्लस Q2, ये बात को आप जरूर ही बोल सकते हो कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2। क्या ये बोला जा सकता है, ताकि इसके चार्ज कंजर्वेशन समझ में आ गई बात, क्योंकि इनिशियल चार्ज जितना था फाइनल उतना ही होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि एक एक स्फीयर पे चार्ज चेंज हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब वो कितना चेंज हुआ, क्या हुआ, ये सब हम अभी धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। सो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू इतना, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। दूसरा आपको पता है कि पोटेंशियल ऑफ 1 पॉइंट पोटेंशियल एट सेकंड। ठीक, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये फार सेपरेटेड है, तो इस स्फीयर का इफेक्ट यहाँ पे 0 है और इस स्फीयर का इफेक्ट इसके ऊपर 0 है। ठीक, तो इसके ऊपर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सिर्फ कि Q1 बाई इसकी रेडियस, याद करो ये लिखते हैं ना KQ/R, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल इज इक्वल टू इसके ऊपर, उसके ऊपर कितना हो गया KQ2/R2। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसमें नीट में बहुत बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि अब देखो यहाँ पे कि जो चार्जेस का रेशियो है वो उनके रेडियस के रेशियो के प्रोपोर्शनल है या इक्वल है, या फिर उनके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे सवाल आ जाते हैं। देखो जरा Q1/Q2 जो है वो कितना आ जाएगा, देखो K तो गायब हो गया, Q1 डिवाइडेड बाय Q2 देखो R1/R2। देख लो ना, मतलब चार्जेस का रेशियो उनके रेडियस के रेशियो के बराबर है। देख लो, ये डायरेक्ट सवाल एक बार नहीं बहुत तो बार नीट के एग्जामिनेशन में पूछा गया कि चार्जेस का रेशियो इनके ऊपर रेडियस के रेशियो का क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2 एक ऑप्शन, दूसरी बार वो R2/R1 कर लेंगे, तीसरी बार 2R2/R1 लिख देंगे, एक ऑप्शन अपने हाथ में है बनाना। क्लियर, तो ये बात सबको समझ में आ गया कि जो चार्ज है फाइनल जो चार्जेस का जो रेशियो है उनके रेडियस के रेशियो के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, क्योंकि हमें तो ये रेशियो पता चला, लेकिन हम निकालना क्या चाहते हैं, निकालना चाहते हैं कि हर एक पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q1 और Q2 कितना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q1 एंड कैपिटल Q2, R1 एंड R2, ये गिवन काम है। तो
इसको एक काम करते हैं, इसमें ये तो आपको पता चल गया। अच्छा, अगर आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछी जाती तो उनका रेशियो, जैसे मान लो कि इसके ऊपर सिग्मा 1 है, इसके ऊपर सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 कितना हो गया, बताना जरा। सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाई एरिया। इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q1 डिवाइडेड बाई इसकी एरिया कितनी है, 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई R2 स्क्वायर। तो ये देखो किसके इक्वल हो गया, R2 ऊपर चला गया, ये हो गया R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। याद रहेगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनके चार्जेस का रेशियो, देखो चार्जेस का रेशियो रेडियस के रेशियो के बराबर है, और यहाँ देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके स्क्वायर के, ठीक है ना, देखो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये सारी बातें जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनको एकदम बिल्कुल याद होनी चाहिए, एकदम लिखा हुआ होना चाहिए कि आपके सामने क्वेश्चन है और आप देख के आप आंसर लिखो। समझ में आ गया, जल्दी से इतना नोट करो। तो अब देखो, अब हमें चार्ज डेंसिटी वाला बता दीजिए। चार्ज डेंसिटी वाला, ये वाला देखो, इस पे जो चार्ज है वो कितना का Q1, तो डेंसिटी कितनी होगी, चार्ज डिवाइडेड बाय इसकी एरिया, सो Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई इसकी रेडियस। तो यहाँ पे Q1 लिखा था मैंने, दैट इज Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई R1 स्क्वायर, और इसके ऊपर चार्ज कितना है फाइनल, Q2, सो Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। तो 4 पाई R2 स्क्वायर ऊपर चला गया, ये क्या हो गया, R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। सो दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी रेशियो। ठीक, मतलब जो सिग्मा तुम देख पा रहे हो, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, देख रहे हो ना। अगर हम इसको ऐसे लिख देते कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, सिग्मा 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, सो दोनों को डिवाइड करने से ये आ जाता है हमारा, मतलब सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर बट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। समझ में आ गया, आया बेटा? सर Q1 अपॉन Q2 कैसे लिखेंगे, मतलब Q1 अपॉन Q2? ये तो लिखा हुआ है, ये लिखा तो है Q1 by Q2। सर उस सरफेस चार्ज डेंसिटी वाले में इसको भी एक बार प्लेस करो जरा, इसका मतलब ये आ गया Q1 by Q2 मल्टीप्लाइड बाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। अच्छा, Q1 by Q2 यहाँ से पता है हमें, दैट इज R1 by R2 मल्टीप्लाइड बाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। तो ये आ गया सिग्मा 1 by सिग्मा 2। अच्छा, एक तो कैंसिल ही हो गया, तो सिग्मा 1 by सिग्मा 2 क्या रह गया, R2 डिवाइडेड बाई R1। गलती हो गया था यहाँ पे, Q1 और Q2 मैंने सेम समझ के इसको काट दिया, ये होगा। तो याद रखना सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि चार्जेस जो है मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया था, मुझे लगा दोनों सेम है, इसलिए मैंने सीधा R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर लिख दिया था। तो ये होगा सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अच्छा वो बता दिया तुमने। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 ये तो ठीक था, मैंने Q1 बाई Q2 को काट दिया था, ये गलत है। सो Q1 बाई Q2 मल्टीप्लाइड बाई R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, और Q1 बाई Q2 यहाँ से उठाकर डाल दो, ये सॉल्व होकर क्या आ गया, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज R2 बाई R1। सो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। लिख लिया सबने? अब एक्चुअली हम चाहते हैं कि इस Q1 और Q2 की वैल्यू को निकाली जाए। Q1 और Q2 कैसे निकाली जाए? सो अब इसमें ये जो इक्वेशन आपके सामने है, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इसको मैं यूज कर रहा हूँ। इसमें दोनों तरफ एक काम करो, Q1 और Q2 है ना, सो दोनों तरफ 1 को ऐड कर दो। इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। इससे हमें फायदा क्या हुआ, एक बार ध्यान से देखो, ये कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2, ये लिख दिया हमने। क्लियर? सो Q2 कितना आ गया, यहां से सॉल्व करो तो Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। लिख लो ना, ये कितना है, ये इतना है। सो दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाई रेडियस R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये Q2 हो गया। इसी तरीके से Q1 क्या आ जाएगा,
देखो यहाँ पे Q2 निकालने के लिए यहाँ रेडियस है, क्लियर। सो Q1 कितना आ जाएगा, एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना। Q1 प्लस Q2 मतलब पिछले वाले की तरह गलत हो जाएगा, R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा। सॉल्व करना आसान है, इसको कैसे आसान है, इस Q2 के वैल्यू को उठाकर यहाँ प्लेस कर दो, Q1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चार्जेज हैं ये फाइनल चार्जेज है ऑन द स्फीयर जब इन दोनों को आपस में आप कनेक्ट कर दोगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि चार्जेस कहां से किधर से किस तरफ मूव किया है, तो आप क्या लिखो, यहाँ पे Q1, यहाँ पे स्मॉल Q1 है। तो अगर स्मॉल Q1 की वैल्यू कैपिटल Q1 से ज्यादा है तब तो चार्ज यहां से चलकर इस पे आया है, और अगर स्मॉल Q1 की वैल्यू इससे कम है, इसका मतलब चार्ज यहां से निकल कर उधर गया है। ये तो जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने गिवन होगा Q1, Q2, R1, R2 की वैल्यू गिवन होगी तो तुम्हें ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि चार्ज बेसिकली निकल कर कहां से कहां गया। बस इतना ध्यान रखना, जिसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी जिसकी कम होगी तो चार्ज हायर से लोअर की तरफ जाएगा हमेशा। तो पोटेंशियल निकालोगे जिस समय ये V1 V2 जो निकाला था ना, इनिशियली ही निकाल लेना कि कैपिटल Q1 बाई R1 और के कैपिटल Q2 बाई R2, इन दोनों में से जिसकी भी पोटेंशियल ज्यादा होगी वहां से चार्ज निकलकर दूसरे वाले स्फीयर पे जाएगा। अब तो ये था कि ये दो इंडिपेंडेंटली फार सेपरेटेड एक कनेक्टिंग वायर के जरिए जुड़े हुए थे। अगर मान लो कि दो कंसेंट्रिक सेल्स हो, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि एक ये सेल है हमारा और ये, आप इसको स्फीयर भी बोल सकते हो, बाहर वाला सेल है, सेल के अंदर खोखला होता है तो आप इसको मान सकते हो, इसकी रेडियस मान लो कि R है और इसकी रेडियस 2R है। इसको चार्ज Q दिया और मान लो इसको चार्ज क्या मान लीजिए -3Q दे दिया और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया आपस में एक सिंगल वायर से। अब बताओ कि जिस समय मैं इस वायर को काटूंगा, जब यहाँ से फाइनली चार्ज, क्योंकि इसमें मुझे नहीं पता कि यहाँ से चलकर यहाँ चार्ज जाएगा या यहाँ से चलकर यहाँ पे आएगा, ये आप लोग देखोगे, ठीक, ये आप लोगों का काम है। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे हम इस कनेक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट किया, चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हुए। अब यहाँ से चलकर यहाँ पे आ सकता है या यहाँ से चलकर वहां पे गया, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में, या आप डिसाइड करोगे। तो फाइनल जब इस वायर को मैं जब कट करूंगा तो इनके ऊपर फाइनल चार्जेस आपको बताने, फाइनल चार्जेस ऑन दिस टू, मतलब ये स्फीयर 1 एंड सेल 2, इसके ऊपर आपको बताना है। सोचो तो जरा, जैसे ही आप इसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे तो होगा क्या, चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट होकर जिस समय यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल, मान लो कि 0.1 है, ये 0.2 है, इनकी पोटेंशियल जैसे ही इक्वल होगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो बंद हो जाएगा। फर्दर कोई भी चार्ज अभी एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर की तरफ मूव नहीं करेंगे। सो फाइनली आप इसको अब रिमूव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसको होने में कुछ 1 घंटे 2 घंटे लगते हैं, ये कुछ माइक्रो मिली सेकेंड में ये सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ही आपने यहाँ पे कनेक्ट किया उसी इंस्टेंटली ये सारे काम हो जाएंगे। आप इस वायर को उस समय हटा सकते हो। तो हटाने के बाद अब आपसे बोला गया इस पे चार्ज कितना है, तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, मान लो कि यहाँ से Q चार्ज, कैपिटल Q से स्मॉल Q अमाउंट ऑफ चार्ज चलकर यहाँ पे आ गया, वो इसके ऊपर आ गया होगा। क्योंकि एक बार ध्यान से देखो, यहाँ से Q चार्ज निकला, यहाँ से इस रास्ते से Q चार्ज जाके इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो गया, तो इसके ऊपर चार्ज पहले कितना था -3Q, अब कितना है -3Q और Q और आया तो +Q, इसके ऊपर कितना आ गया Q माइनस स्मॉल q। समझ में आ गया। मतलब आपको दो चीजें पता है, एक तो V1 इक्वल टू V2, ये कंडीशन आपको पता है कि ये देखो जब भी कनेक्टिंग वायर हो ना उसके दोनों एंड के पोटेंशियल को हमेशा सेम कर लेना, क्लियर। और क्यों होगा ये भी आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि क्यों होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ की पोटेंशियल कितनी होगी, मान लो कि बच्चा एकदम बिल्कुल बेसिक से जान समझ रहा है, ठीक, मतलब उसको ये पता नहीं चल रहा कि यहाँ, अब ये आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में ये बात हुई थी कि पहला जो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो लिखेंगे कैसे। तो एक तो पहले इसके लिए, तो इस पे चार्ज कितना है इतना डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस r, ये हो गया ना। देखो इस स्फीयर का सरफेस वाला पॉइंट है, तो चार्ज इस पे पोटेंशियल कितना होगा इसके कारण k
जो चार्ज इस स्फीयर के ऊपर है डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस। क्लियर? अच्छा, इसका देखो, ये जो आउटर स्फीयर है उसका इनर पॉइंट है। इसका मतलब ये जो आउटर स्फीयर है उसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता वो क्या नहीं यहाँ पे होता, क्योंकि इनर पॉइंट पे वही होता है। तो हम क्या लिख देते हैं कि जो भी चार्ज उसके ऊपर है, जैसे मान लो -3q + q डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस कितनी थी 2r। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये देखना फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो ये v1 हो गया इक्वल टू, अब v2 लिखते हैं इस पॉइंट पे। ये पॉइंट इस वाले स्फीयर का बाहर का पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ जब पॉइंट बाहर हो तो पूरे चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेट कर लो। कि पूरी चार्ज कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। कितनी है चार्ज? इतना। यहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट की कितनी है? तो 2r। तो क्या लिखेंगे कि कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय 2r। क्लियर? अच्छा, इसके कारण क्या लिखेंगे कि -3q + q डिवाइडेड बाय, ये तो सरफेस पे ही है 2r। तो देखो ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। समझ में आ गई बात? देख लो ना, ये फाइनली कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है बेटा? अब इसको सॉल्व कर लो। K और R कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2। सो स्मॉल q की वैल्यू निकाल लो। ये कितना आ गया? 2 कैपिटल Q माइनस 2q इज इक्वल टू Q माइनस स्मॉल q। कितना आ गया? Q इज इक्वल टू 3q। सो Q इज इक्वल टू Q बाय 3। समझ में आ गया? मतलब इतना चार्ज यहां से निकलकर इसके ऊपर चला गया है। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? ये छोटा वाला पार्ट ये यहाँ है। सो इस पे चार्ज कितना रहेगा? कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। स्मॉल q कितना है? Q/3। तो इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा? 2q/3। इसके ऊपर चार्ज कितना चला गया? देखो पहले से -3q था, तो -3q प्लस कितना था? Q/3। सॉल्व कर लो इसको। -9q प्लस इस तो -8q/3। ये रहेगा ना फाइनल आंसर। तो ये चार्जेज हो गए आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है? अगर किसी को कोई तकलीफ है इसमें कोई पूछ लो मेरे। बेटा कैलकुलेशन गलत है, फिर से देखो यहाँ पे। यस सर। 2q माइनस q आ गया -2q। ये सिर्फ q रहेगा, गलत हो गया। मतलब स्मॉल q जो है वो कैपिटल Q के यस सर, मेरा ये आंसर आया। इसका मतलब इस पे 0 चार्ज है। यहाँ पे जो चार्ज है वो 0 है, और यहाँ पे चार्ज कितना हो गया? ये तो इसके बराबर ही हो गया। सो दैट बिकम्स 2q, सॉरी 2 कैपिटल Q। कैलकुलेशन देखते रहना, कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। हाँ बोल बेटा। सर मैंने पहले इनिशियल पोटेंशियल पूरा कैलकुलेट कर लिया टोटल, और फिर फाइनल पोटेंशियल से इक्वेट कर दिया है। समझा नहीं मैं, फिर से बोल। मतलब जैसे आप अब यहाँ पे देखो, एक और क्वेश्चन करो इसी तरीके से। एक और कनेक्ट कर रहा हूं मैं, अब आप लोग करेंगे और सबका आंसर आ जाना चाहिए। जैसे मान लो कि हमारे पास जो स्फीयर है, अब 3 स्फीयर ले लेता हूं मैं, 1 2 और 3। ये स्फीयर कोई भी हो सकता है, हॉलो सॉलिड एनीथिंग, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम। और ये शेल्स है। क्लियर? उसकी रेडियस फिर से मान लेते हैं कि ये r है, ये 2r है और ये 3r है। इसको मैं चार्ज क्या कंसीडर कर लूं? क्या कंसीडर किया जाए इस पे चार्ज? ऐसे मान लेते हैं, इस पे जो चार्ज है वो Q है, इस पे -2Q दिया और इसको 5Q चार्ज दिया। और फिर इसको देखो, मैं इसको ऊपर से लेके जा रहा हूँ। ऊपर से समझ रहे हो ना? ये जो वायर है ना इसके ऊपर से चला गया, मतलब ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। हमने पहले और तीसरे मतलब स्फीयर 1 और स्फीयर 3 को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो अब बताओ, जब हम इस कनेक्शन को तोड़ेंगे तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस क्या होगा? व्हाट इज द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस जब वायर को सबने कर लिया होगा? अब एक बार देखते हैं। कुछ भी नहीं करना है, मुझे नहीं पता कि हुआ क्या है, मैं बस इतना मान लेता हूं कि यहाँ से कुछ x अमाउंट का चार्ज चला गया, कि यहाँ से x गायब हुआ, कि यहाँ पे x आकर प्लेस हो गया। इतनी बात मुझे समझ में आ रही है। अब देखो,
इसके ऊपर जो चार्ज था वो -2q। अब इनर पे कितना होगा, आउटर पे कितना होगा, वो हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे, लेकिन टोटल चार्ज तो -2q ही होगा। आगे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इस स्फीयर की जो चार्ज है वो आपस में कुछ यहाँ पे होंगे तो कुछ यहाँ पे होंगे, वो आपस में इक्वल, लेकिन टोटल जो चार्ज होगा वो -2q ही होगा। तो हम उसको अभी डिसाइड करते हैं। पहले फिलहाल तो ये करो कि इस पॉइंट की और इस पॉइंट की पोटेंशियल को सेव करो। तो 1 की पोटेंशियल और 2 की पोटेंशियल सेव करनी है। तो 1 पॉइंट देखो ध्यान से, इसके कारण क्या कितना हो गया कि q - x डिवाइडेड बाई r प्लस कि -2q डिवाइडेड बाई 2r होगा। सब लोग ध्यान से समझ में, सबको समझ में आ रहा है। इसका ये इनर पॉइंट है, तो जो इसके सरफेस पे होगा पोटेंशियल वही यहाँ पे होगा, प्लस इसके, अब इसके कारण लिख रहे हैं कि 5q प्लस x डिवाइडेड बाई 3r, ये लिख गया v1 इक्वल टू, अब v2 लिखना है इस पॉइंट पे, देख रहे हो ना, इन सब के कारण बाहर वाला पॉइंट है। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि सारे चार्जेस को सेंटर पे मान लो, ठीक, या फिर एक एक करके लिखना हो तो एक एक करके लिख लो कि ये कितना हो गया डिवाइडेड बाई 3r प्लस इसके कारण कि -2q डिवाइडेड बाई 3r प्लस कि 5q प्लस x डिवाइडेड बाई 3r, ये ओवरऑल हो गया पोटेंशियल। जल्दी से इसको सॉल्व करके मुझे इस x की वैल्यू बता दो। जल्दबाजी में गलती हो सकता है मेरे से, तो k बाई r गायब कर दो, तो यहाँ क्या बच गया, q माइनस एक्स रह गया, यहाँ बच गया -2q बाई 2 रह गया, ये तो गायब हो चुका, इक्वल टू यहाँ क्या रह गया, q माइनस एक्स अपॉन 3 -2q अपॉन 3 कितना रह गया, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना आ गया 2, अच्छा ये 2 तो गायब हो गया, q और q भी गायब हो गए, q और q यहाँ से कैंसिल, यहाँ बच गया सिर्फ -x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा q माइनस एक्स माइनस 2q डिवाइडेड बाई 3, इसको इधर लेकर आओ, -3x इज इक्वल टू q माइनस एक्स माइनस 2q, ठीक, तो ये q माइनस 2q ये क्या रह जाएगा, माइनस q रह जाएगा सिर्फ, क्लियर। अब ये q इज इक्वल टू आ गया 3x उधर जाके 4x, एक बार देखते रहना कैलकुलेशन बच्चों, x इज इक्वल टू q बाई 4, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ऐसे हो सकती है भाई, इतना सिंपल कैलकुलेशन भी गलती कर रहा हूं मैं, हो गया ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सो x कितना हो गया, q बाई 2। अब एक काम करते हैं, इसको अब हर जगह पे प्लेस करते हैं। अब बताओ x को q बाई 2 रखो, तो ये कितना आ जाएगा प्लस q बाई 2, ये कितना आ जाएगा, ये वही रहा, यहाँ पे देख लो, ये कितना आ जाएगा प्लस q बाई 2, सो कितना आ गया 11q बाई 2, इतना आ गया। अब अगर हर सरफेस पे निकालना है, अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, अब तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हर सरफेस पे देखो, यहाँ q बाई 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा -q बाई 2 इनर फेस पे, आउटर फेस पे प्लस q बाई 2 प्लस 2q, ये कितना हो गया q बाई 2 प्लस 2q, बताना कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5, ये आ गया 5q बाई 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा -5q बाई 2, तो आउटर पे कितना चला गया प्लस 5q बाई 2, तो यहाँ पहले से था 11q बाई 2 प्लस 5q बाई 2, कितना हो गया 16, 8q, क्या मैं ठीक लिख रहा हूँ, आज तो कैलकुलेशन गलत हो रहा है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे -2q, तो q बाई 2 -2q कितना आ गया, ये -3q बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा +3q बाई 2, यहाँ आ जाएगा -3q बाई 2, ये आ गया। अब ये कितना हो गया, क्यों, तो अभी भी कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, या सब कुछ ठीक है अभी, सर गड़बड़ है, देख लो एक बार, देख लो, अब आंसर आ जाएगा।
अभी ठीक है ना, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं है? बताओ बच्चों। हो गया? ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? अब देखो, लिखोगे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अर्थिंग। सर क्या लिखना है? अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर आपके पास मेटल प्लेट गिवन हो, आप उसको अर्थ से कनेक्ट कर दो। अब देखो, समझोगे इसको। मान लो ऐसा कुछ हुआ कि हमारे पास एक कंडक्टर था, इसके सामने मैंने एक चार्ज यहाँ पे क्यों रखा, क्लियर? और इसको क्या किया हमने, अर्थ से एक स्विच, मान लो ऐसा कुछ है, इसको एक स्विच यहाँ पे अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अर्थिंग का जो साइन होता है वो ऐसा होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थिंग का मतलब समझ में आ गया बेटा? एक कनेक्टिंग वायर के जरिए किसी भी कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। अर्थ की खूबी क्या होती है, समझोगे इसको। जैसे तुम अर्थ से कनेक्ट करोगे, होगा क्या कि कुछ चार्ज अर्थ के अंदर चला जाए या कुछ चार्ज अर्थ से निकलकर उस कंडक्टर के ऊपर आए, कुछ भी हो सकता है। समझ, अगर मान लो कि इसने क्यू चार्ज अर्थ को दिया, तो आप ये बोल सकते हो ना कि माइनस क्यू चार्ज अर्थ ने इसको दिया होगा, एक ही बात है। समझ में आ गया? लेकिन अर्थ, अब जैसे मान लो कि अर्थ की पोटेंशियल कितनी है, अर्थ के ऊपर मान लो कि तुमने जो चार्ज दिया वो स्मॉल क्यू है, कितना चार्ज तुमने यहाँ पे अर्थ को दिया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, ये अलग पार्ट है कि ये जो हमारी अर्थ है इसको तुमने क्यू चार्ज किया, तो इसकी पोटेंशियल इंक्रीज कितनी से होगी, के क्यू बाई आर रेडियस ऑफ अर्थ। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है ना, कि जो तुम यहाँ पे चार्ज दे रहे हो, और ये देखो रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करो कि ये ऑलमोस्ट तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि अर्थ जो है, अर्थ की जो पोटेंशियल होती है वो 0 होगी। अर्थ के सरफेस की जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0। मतलब किसी कनेक्टिंग वायर से अगर अर्थ के सरफेस को आप कनेक्ट कर दोगे तो उस, क्योंकि अर्थ की पोटेंशियल क्या हो गई, 0, तो आफ्टर सम टाइम जिससे भी, जैसे मान लो कि आपने इससे कनेक्ट किया हुआ है, इसकी कुछ अपनी पोटेंशियल होगी। ठीक, एक एक करके देखते हैं। जैसे मान लो ये स्मॉल क्यू है, इस स्मॉल क्यू के कारण यहाँ पे चार्जेस देखो, यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रखोगे यहाँ कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले सिरे पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्युमुलेट हो गए, उसी तरीके से कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्युमुलेट हो गए। अभी मैंने इसको क्लोज नहीं किया, ये बस ऐसे ही ओपन है। अब सोचो जरा, ध्यान से देखोगे, ये कौन से, ये इंड्यूस्ड चार्ज है, मैं इसको बोल रहा हूँ इंड्यूस्ड, ये माइनस क्यू इंड्यूस्ड और ये प्लस क्यू इंड्यूस्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जितना चार्ज यहाँ पे होगा वो क्या ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा, वो क्या नहीं पॉजिटिव चार्ज इधर को आएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर मेरे को इनफाइनाइट लगभग चार्जेस है। तो जितना चार्ज यहाँ रखोगे मैक्सिमम उसका नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उसको अट्रैक्ट करेगा, इसी को इंडक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो क्या नहीं पॉजिटिव यहाँ पे चला गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस है, इस इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण इस सरफेस की पोटेंशियल करंट लगेगा, करंट क्या क्या बेटा? सर कुछ नहीं, मैंने कहा कि ये जो, इसको भी भूल जाओ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये जो इंड्यूस्ड चार्ज जो नेगेटिव यहाँ पे आया है, पॉजिटिव जो यहाँ पे आया है, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के सरफेस पे इस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण कितनी पोटेंशियल है, तो आप क्या बोलोगे, 0। अब आखिर 0 कैसे हुआ ये देखो, आपको पता है कि कंडक्टर के सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल होता है जितना यहाँ पे सेंटर पे या फिर अंदर के किसी भी पॉइंट पे हो। तो हम एक काम करते हैं, ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस है सरफेस पे, यहाँ पे पोटेंशियल निकाल देते हैं। तो क्या आपको पता है कि माइनस क्यू इंड्यूस्ड प्लस क्यू इंड्यूस्ड सेम है, तो अगर ये कोई भी छोटा सा पार्ट यहाँ लोगे उसके कारण यहाँ पोटेंशियल, वो क्या नहीं पार्ट यहाँ पॉजिटिव के कारण उसकी पोटेंशियल, दोनों आपस में कंपनसेट हो जाएंगे। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, सो ओवरऑल उसकी पोटेंशियल ओवरऑल इस सेंटर पे कितना आ जाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज के कारण 0। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो चार्ज इंड्यूस के कारण पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड इज 0।
समझ में आ गई बात? क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब इंड्यूस चार्ज आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम इस इंड्यूस चार्ज को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि पोटेंशियल एट सरफेस, तो वो कितना आ जाएगा? पोटेंशियल ड्यू टू क्यू इंड्यूस्ड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डिस्चार्ज। समझ पा रहे? इस स्फीयर पे बात करें, बहुत ध्यान से समझोगे बेटा। मैंने क्या बोला कि अगर ये क्यू चार्ज है, ये अभी अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, ये ओपन सर्किट है, ठीक, अर्थ से अभी कनेक्ट नहीं किया, ये क्यू चार्ज है, तो इसके बराबर का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। बट इन सब का इफेक्ट अगर बोला जाए कि इन सब के कारण पोटेंशियल इस सरफेस पे बताओ तो कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि सेंटर पे इनका इफेक्ट कितना है? जीरो। और आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर में सेंटर पे या अंदर के किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वही सरफेस पे पोटेंशियल होता है। तो अंदर भी सेंटर पे जीरो आ गया, सो यहाँ पे भी जीरो होगा। क्लियर है? और चार्जेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये जो इंड्यूस जो चार्ज आप देख पा रहे हो वो इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि सेंटर पे पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है। सो इसीलिए इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल जो होता है सरफेस के ऊपर हमेशा जीरो होता है। समझ में आ गई बात? इतनी बात हमें पता चल गई। अब देखो ये क्यू है, अब मैं ये मान लूं कि यहां से इसके सेंटर की डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक x है। तो अगर आपसे बोला जाए कि इस सरफेस के ऊपर इस ये जो पॉइंट जो देख रहे हो यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है, क्योंकि ये पॉइंट इस चार्ज के करीब भी है, इंड्यूस चार्ज भी है, लेकिन हमें क्या पता है कि इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल जीरो है। क्लियर? तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो इंड्यूस चार्ज प्लस इसके कारण, और इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना है? जीरो। तो सिर्फ इसके कारण पोटेंशियल। अब सवाल है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसके कारण कितना होगा? वो कितना ही होगा जितना सेंटर पे होगा। समझ में आ गया? क्योंकि सेंटर से इसकी डिस्टेंस पता है, तो हम क्या लिखेंगे? k/x। ठीक, ये हो गया एट द सरफेस, ये जो सामने आप देख रहे हो। क्लियर हो गया? क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है? अगर नहीं आई है तो आप एक बार काइंडली पूछ लीजिए इसको, क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि अर्थ बहुत बड़ा स्फीयर है, आप इसमें कुछ चार्जेस दो या यहां से कुछ चार्जेस निकाल लो, अर्थ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेडियस इतना ज्यादा है कि आप उसे क्या बोलेंगे कि अर्थ के सरफेस की पोटेंशियल हमेशा जीरो रहनी है। तो अर्थ के सरफेस के साथ सरफेस से किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को अगर आप एक कनेक्टिंग वायर के जरिए कनेक्ट कर दोगे, इसी को बोलते हैं अर्थिंग। जैसे ही कनेक्ट करोगे तो अर्थ की पोटेंशियल और उस बॉडी की पोटेंशियल सेम हो जाएगी। आपको पता है, अभी आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन हमने किया है कि जब भी कनेक्टिंग वायर से दो मेटल्स को हम कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होकर फाइनली क्या हो जाता है? दोनों की पोटेंशियल सेम हो जाती है। वही काम यहाँ पे होगा। जैसे ही मान लो कि हम इस कंडक्टर को यहाँ पे अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या? चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मुझे नहीं पता कि अर्थ से निकल के चार्ज जाना है या यहाँ से निकलकर चार्ज अर्थ में जाना है, चाहे जो भी हो, वो हमारा आगे का पार्ट है। चाहे जो भी हो, फाइनली इस सरफेस की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? जीरो, जब आप इसको अर्थ से कनेक्ट कर दोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए, सबसे पहले आप नोट करो, ये पॉइंट नोट करो, सिंस अर्थ इज वेरी बिग इन साइज, सो पोटेंशियल एट द सरफेस इज ऑलवेज जीरो। नोट करो जल्दी से। ये जो भी चीज यहाँ पे, पहला क्या हमने माना कि अर्थ सरफेस इतना बड़ा है कि हम उसके पोटेंशियल को जीरो मानेंगे। दूसरा, अर्थ के सरफेस से किसी भी कंडक्टर को कनेक्ट करोगे किसी कंडक्टिंग वायर के जरिए तो अर्थ की पोटेंशियल जीरो है, तो उस कंडक्टर की भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ पे अभी सर्किट को ओपन रखा है, अर्थ से कनेक्ट नहीं किया है, तो अभी अर्थिंग नहीं हुआ है। ठीक, मैंने क्या बोला कि ये कंडक्टिंग, हमारे पास एक कंडक्टर है, उसके सामने एक चार्ज हमने क्यू रख दिया। तो जैसे ही चार्ज क्यू रखा, ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस यहाँ माइनस क्यू चार्ज आएगा, इधर को कोई प्लस क्यू आएगा, तो मैंने इसको इंड्यूस्ड बोल दिया। सिर्फ इतना बताने के लिए कि इंड्यूस्ड चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पे या इसके सेंटर पे, एक ही बात है, क्योंकि कंडक्टर के सरफेस पे उतनी ही पोटेंशियल होती है जितनी उसके सेंटर पे है या उसके इनर किसी भी पॉइंट पे। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल आपने देखा, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है, सेंटर पे सबसे डिस्टेंस देख रहे हो सबसे सेम है, तो सबकी पोटेंशियल आपस में कैंसिल आउट होकर जीरो होगी। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल सेंटर पे जीरो है, तो इंड्यूस्ड चार्ज का इफेक्ट इस पे भी जीरो होगा, मतलब यहाँ भी पोटेंशियल को आप इंड्यूस्ड चार्ज के कारण जीरो बोलेंगे। क्लियर? तो जो नेट पोटेंशियल होगा इस जगह पे वो इस चार्ज के कारण और ये इंड्यूस्ड चार्ज के कारण होगा।
और आपको इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल 0 पता है, आपको आप पहले से ही निकाल चुके हो। क्लियर है? तो अब बच गया इसके कारण। अब इसके कारण यहाँ पे वही पोटेंशियल होगी जो इसके कारण इसके सेंटर पे होनी चाहिए थी, तो मैंने सेंटर से ये डिस्टेंस x मान लिया है। क्लियर? तो इसके कारण x डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है, kq/r। r कितना है, x, मतलब पोटेंशियल ऑफ द सरफेस इतना है अभी फिलहाल। समझ में आ गया? जल्दी से इतना पॉइंट नोट कर लो पहले से, फिर आगे चलते हैं। अब जब हमें पता चल गया कि इस इंड्यूस चार्ज का कोई भी रोल नहीं है, तो मैं इस इंड्यूस चार्ज को हटा रहा हूं यहां से। इसको इंड्यूस चार्ज को यहां से हटा के अब मैं क्या करूंगा, इस अर्थ को अब यहां से स्विच को क्लोज कर दिया ताकि अब अर्थ से कनेक्ट हो जाए। समझ में आ गया? तो इसका मतलब अब समझो, इस स्फीयर की पोटेंशियल देखो, यहाँ पॉजिटिव थी, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव थी, और यहाँ की पोटेंशियल कितनी है, 0 है। मतलब ये जो चार्जेज जो इसके ऊपर जो चार्जेस थे, ठीक, जो भी चार्जेज हो वो अब इतने चार्जेस यहाँ से निकलकर अर्थ में चले जाएंगे ताकि इसकी पोटेंशियल 0 हो जाए। या फिर आप यूं बोलो कि अर्थ से नेगेटिव चार्ज निकलकर इसके ऊपर आएगा ताकि जो पॉजिटिव पोटेंशियल था और इनका जो इफेक्ट होगा नेगेटिव पोटेंशियल ओवरऑल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमें कुछ नहीं, हम बस इतना जानना है कि मैंने जैसे इसको क्लोज किया, इधर से -q/अर्थ इतना आया, तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इस तरीके से एक्युमुलेट हो गए। ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू कितनी है, इसको हटाओ, q × q × अर्थ माइनस। अब लिखो, क्योंकि अब आपको पता है कि जो पोटेंशियल है सरफेस पे 0 हो जाना चाहिए, तो पोटेंशियल देखो सरफेस पे अब नेट पोटेंशियल कितना है, पहले कितना था, kq/x ये था, प्लस क्या लिखेंगे k, अब इस पे चार्ज कितना आ गया, -qe डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बताओ बताओ, r। क्लियर है बेटा? देखो यहाँ पे जो चार्ज यहाँ पे आया है ये तो पूरा नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितनी होगी, k जितना ये चार्ज है डिवाइडेड बाय रेडियस इतना। अब ये जो नेट पोटेंशियल है वो फाइनली क्या हो जाना चाहिए, 0। क्लियर? तो जैसे ही 0 हुआ, सो kq/x प्लस इसको माइनस लिख देते हैं, -kqe/r, हमें qe फाइंड करना था, सो qe इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको इधर लेकर आओ, ये आ गया q मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय x। मतलब इतना चार्ज, ये लिख लो qe, इतना चार्ज यहां से निकलकर इसमें गया होगा, या फिर यूं बोलो इतना नेगेटिव चार्ज अर्थ से निकलकर इस स्फीयर के ऊपर आया होगा ताकि इसकी पोटेंशियल को 0 की जा सके। समझ में आ गया? सो ये एक बात आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि अर्थ से कनेक्ट करने से पोटेंशियल 0 होता है, जरूरी नहीं कि चार्ज भी 0 हो जाए। समझ में आ गया? मतलब ये मत समझना कि अर्थ से कनेक्ट कर दिया, जो भी इसके ऊपर चार्ज था वो पूरा यहाँ से हो जाएगा अर्थ के अंदर, नहीं, ये कोई रिक्वायरमेंट, ऐसा कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। समझ में आ गया? आपको बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि अर्थ से कनेक्ट करने पे जो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, और अर्थ की पोटेंशियल कितनी है, 0। अब उस 0 को करने के लिए हो सकता है कि कुछ चार्ज इस कंडक्टर से निकलकर अर्थ में चली जाए, या फिर अर्थ से निकलकर कंडक्टर में आ जाए। तो अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अर्थ में गया तो यहाँ से नेगेटिव आया होगा, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ से नेगेटिव गया होगा तो यहाँ से पॉजिटिव आया होगा। समझ में आ गया बात? क्लियर है? देख लो ना, इस केस में जो अर्थ में चार्ज जो सप्लाई किया था वो इतनी वैल्यू को भी बदल उसने नेगेटिव किया है। देखो ये QE प्लस में आया है ना, तो QE प्लस देख लो यहाँ पे -QE यहाँ से गया है। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ अर्थ से कनेक्ट करने पे कितना चार्ज इस स्फीयर से अर्थ में गया, तो इतना। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि अर्थ से इसमें कितना आया, तो माइनस इसके साथ लगा देना। क्या मेरी बात समझ में आ गई है सबको? आया सबको समझ में बच्चों? ये जो सारा जो गेम है ना तुम्हारे कॉन्सेप्ट को जो पूरा खराब किया है वो इसमें, क्योंकि अब तक तो तुम यही समझ रहे थे कि अर्थ से कनेक्ट करने पे चार्ज 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज तो आ गया भाई, यहाँ पे कोई चार्ज है, देखो -QE चार्ज इसके ऊपर आ गया। ठीक, जैसे अर्थ से कनेक्ट करके इसको हटा दोगे, इसको छोड़ दोगे, तो इतना चार्ज इसके ऊपर रह जाएगा परमानेंटली। क्लियर? अब देखो, अगर मान लो कि ऐसा होता कि ये वाला चार्ज यहाँ होता ही नहीं,
ये यहाँ होता है। तो और इसके ऊपर इस ये जो आप देख रहे हो, ये जो नेक्स्ट केस मैं लेके चल रहा हूँ, ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर पहले से चार्ज क्यू था, यहाँ पे क्यू चार्ज था। तो आपको पता है कि ये पूरा का पूरा जो क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके सरफेस के ऊपर। समझ में आ गया? रेडियस इसकी आर कंसीडर कर लो। अब हमने क्या किया, मुझे नहीं पता कि अर्थ में क्या सप्लाई किया है या अर्थ से कितना सप्लाई हुआ है या इस अर्थ में कितना दिया, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि हमने अर्थ से इसको कनेक्ट कर दिया। You can find the final charge on this। ठीक, तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई है कि अर्थ से कनेक्ट करने पे जीरो क्या होता है, तो वो है पोटेंशियल। तो इसकी पोटेंशियल जीरो होनी चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसकी पोटेंशियल जीरो कब होगी? मान लो कि इस पे चार्ज जो है वो क्यू गैस है। तो अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूं कि इस पे चार्ज यहां से गया हो, मतलब कंडक्टर से निकल कर अर्थ में गया हो या अर्थ से चल के कंडक्टर में आया, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बस ये मान लेता हूँ कि इसके ऊपर चार्ज क्यू है। तो यहाँ की पोटेंशियल कितनी हो जानी चाहिए? जीरो। तो इसका मतलब के क्यू बाई आर जो है वो कितना हो जाना चाहिए? जीरो। तो देखो क्यू कितना आ गया? जीरो। अब तुमने जो बात कही थी, जो तुमने सुना होगा कभी कि देखो यहाँ पे ये जो चार्ज है इस पे जीरो, मतलब ये पूरा का पूरा चार्ज ना अर्थ में चला गया। समझ में आ रहा है? मतलब अगर कंडक्टर आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब अगल बगल कहीं भी कोई चार्जेस नहीं है, अकेला है, और अगर उस केस में आपने अर्थ से कनेक्ट किया तो फिर उस कंडक्टर की चार्ज भी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल तो जीरो होनी ही है। ठीक है? समझ में आ गया सबको? पॉइंट जरूर नोट कर लेना, पॉइंट नोट करो। If the isolated conductor is connected with earth, लिखो लिखो, if the isolated conductor is connected with earth, its charge become zero. Its charge become zero. ठीक, तो हर समय नहीं बोलना। देखो उस समय एक चार्ज यहाँ पे क्यू था, उसने ही सारा गेम खेल दिया था, तो उस पे चार्ज को जीरो नहीं होने दिया। इसके लिए अर्थ को नेगेटिव चार्ज सप्लाई करनी पड़ेगी पहले वाले एग्जांपल में। लेकिन इस केस में देखो कोई है ही नहीं, तो ये पूरी की पूरी जो चार्ज है वो अर्थ के अंदर चली गई। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ ने कितना सप्लाई किया, तो माइनस किया। देख लो ना, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस पे चार्ज जीरो करने के लिए अर्थ को कितना सप्लाई करना होता? इतना ही, बिल्कुल नेगेटिव साइन का, माइनस क्यू। समझ में आ रहा है? तो माइनस क्यू चार्ज अर्थ ने सप्लाई किया, या फिर यूं बोलो ये पूरी चार्ज अर्थ में चली गई ताकि पोटेंशियल जीरो हो जाए। चार्ज भी जीरो हो गया है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है? तो कभी भी हमेशा ध्यान रखना, अल्टीमेटली हमारे पास क्या सिचुएशन है कि आपको बोलना क्या है कि अर्थ से कनेक्ट करने पे पोटेंशियल जीरो होती है, चार्ज जीरो हो इस ये कोई जरूरी नहीं है। चार्ज जीरो कब होगा? जब कंडक्टर आइसोलेटेड होगा, और अगर वो आइसोलेटेड नहीं है, किसी और चीज से घिरा हुआ है, तो चार्ज जीरो होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। ठीक, उसके लिए पोटेंशियल को जीरो करके काम कर लेंगे। एक बार जल्दी से नोट कर लो, मेरा कैसे नोट तो कर ही लिया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन इस कंडक्टर के ऊपर, अब जैसे कि मान लो दो सेल है, इस पे चार्ज कुछ मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, इस पे क्यू और इस पे कोई बात नहीं, इस पे क्यू चार्ज है। मैंने क्या किया, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब आपको बताना है कि इसके जैसे देखो ये पहला सरफेस हो गया, इसका इनर, इसका आउटर, ठीक है ना। इसके आउटर पार्ट को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, अंदर वाले पार्ट को नहीं किया। एक ही बात है, पूरे पोटेंशियल, इस पूरी की पोटेंशियल क्या हो जाएगी? जीरो। आपको बताना है कि हर सरफेस पे चार्ज कितना है। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब देखो इस पे सोचोगे, मान लो कि इस पे रेडियस वही है आर और 2r। ध्यान से देखो, ये देखो इस पे क्यू चार्ज है, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा इनर फेस पे। ये माइनस क्यू चार्ज इस तरीके से यहाँ पे होगा, इस पे प्लस क्यू चार्ज। इतनी बात को हमें पता है अच्छे तरीके से, समझोगे इसको अच्छे से। अगर यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस क्यू। क्लियर? अर्थ से अभी मान लो कि कनेक्ट नहीं किया हमने ऐसे, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा। अब अर्थ को मैंने इसके आउटर पार्ट, यहाँ देख रहा हूँ ये बाहर वाला पार्ट, सिर्फ इससे कनेक्ट किया है।
तो अब ये अंदर वाला जो चार्ज होगा क्या उसके साथ कोई छेड़छाड़ होगा? सोच के बताओ। देखो यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ का माइनस क्यू किसी भी हाल में रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब जो अर्थ में जाएगा वो ये जाएगा, हो सकता है कि ये चला जाए पूरा या यहाँ से निकलकर कुछ आया होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में कि ये पूरा का पूरा गया भी है या इसका कुछ पार्ट गया है। ठीक, इसके बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे ही इसको ये इसको क्लोज किया मैंने, तो मैं क्या मान लूंगा कि अब सिचुएशन ये है कि इस पे तो प्लस क्यू था ही, यहाँ पे इसके अंदर में माइनस क्यू था और बाहर में मुझे नहीं पता कितना चार्ज है तो वो एक्स है, लेकिन ये जरूर पता है कि इसकी पोटेंशियल 0 हो गई है। किसी को कोई डाउट है इसमें? मुझे नहीं पता कि बाहर वाले ये अंदर वाले को क्यों 0 इससे कम क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि ये बाउंडेड, इसको बोलते हैं बाउंडेड चार्जेस। देख लो ना इसके सामने है, तो जब तक ये रहेगा इसको कभी खत्म नहीं देगा, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है तो सामने माइनस क्यू होना चाहिए उसके इनर फेस पे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। और ये है फ्री चार्जेस, ये मूव कर सकते हैं, ये मूव नहीं कर सकते तो ये इसके साथ बंधे हुए। समझ में आ गई बात? सो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जो होगा ये चार्ज मूव करेगा। अब कितना मूव किया मुझे नहीं पता, वो एक्स क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता, हमें एक्स निकालना है। एक काम करके आपको ये पता है इस सरफेस का पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल 0 कैसे होगा, पहले इसके कारण यहाँ पे लिख लो k q डिवाइडेड बाई 2r प्लस k क्या लिखेंगे माइनस q डिवाइडेड बाई 2r, ये इसके कारण हो गया, इसके कारण k x बाई 2r, इन सब का सम क्या हो जाना चाहिए 0। देखो ये कैंसिल हो गया, तो इस केस में x क्या हो गया 0। इसका मतलब ये जो पूरी जो चार्ज है वो अर्थ के अंदर चली गई है। या फिर यूं बोलो कि अर्थ ने माइनस क्यू चार्ज अप्लाई किया ताकि आउटर सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं रहे, तो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गया, x कितना आ गया 0। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी हो गई 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई है सबको? अब देखो एक बस लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, मैं जानता हूं ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा सा रिलैक्स होके मन करे तो यूट्यूब पे जाके अपलोड कर दूंगा मैं थोड़ी देर में, उसको एक बार अगर देखने का मन हो तो फिर से दोबारा देख लेना, कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो। अब जैसे मान लो कि ये कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। मैंने मान लिया इसको चार्ज हमने क्यू दिया और इस पे कोई चार्ज नहीं दिया है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, और मैंने इस वाले को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। छोड़ो इसको, एक काम करते हैं, पिछले क्वेश्चन में इसको कनेक्ट किया था, इस बार इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग कर दी इसकी, ठीक है। अब बताना है कि हर एक सरफेस पे चार्ज कितना है, ठीक। अच्छा अब ध्यान से समझोगे, जैसे आपने इसको अर्थ से कनेक्ट किया, आपको पता है कि इसके ऊपर क्या चार्ज है, मुझे इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं मान लूंगा कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो x है, ठीक। तो अगर x चार्ज यहाँ पे है तो इसके इनर फेस पे कितना आ जाएगा -x, और ये बाउंडेड चार्ज है, ये कभी मूव नहीं कर सकते, क्लियर। अगर ये -q चार्ज है तो आउटर पे कितना होगा +q, और आपने q दे दिया तो वो भी आउटर पे ही रहेगा। आपको पता है ना कंडक्टर को जब भी हम कोई x का चार्ज देते हैं वो उसके आउटर सरफेस पे चला जाता है। क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्लियर है, सबको समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, यहाँ की पोटेंशियल को 0 कर लेंगे। तो यहाँ की पोटेंशियल को 0 करेंगे तो पहले लिखो इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा kx/r प्लस, अब इसके कारण लिखो k-x। अच्छा देखो इस वाले स्फीयर का ये इनर पॉइंट है, तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा उसके सरफेस के बराबर होगा, तो डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 2r। अच्छा kx + q डिवाइडेड बाय 2r, ये वाला बेटा देखो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा जितना इसके सरफेस पे, और बिल्कुल वही बिहेवियर इसके कारण इन तीनों का सम क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। सर ये x + q क्यों किया? मैंने कहा कि जब आपने यहाँ पे x रखा तो इसके सामने -x होगा, मान लो कि q अभी तक दिया नहीं है, तो अगर यहाँ -x होता तो बाहर वाले सरफेस पे कितना होता +x। अब आपने इसको q दे दिया तो बाहर वाले पे +x पहले से था, q और दिया तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया q + x। समझ में आया? ठीक है। अब इसको लिखा, अब इसको जरा सॉल्व करना, r को पहले कैंसिल करके k को हटाओ, तो यहाँ रहेगा x प्लस ये माइनस हो जाएगा -x/2, ये कितना आ जाएगा +x/2, और क्या आ गया और क्या आ गया
q/2 इक्वल टू 0, तो ये तो कैंसिल हो गए। सो x कितना आ गया, q/2 माइनस q/2। ठीक है, कैलकुलेशन सही है ना। इसका मतलब कि जैसे ही अर्थ से आपने कनेक्ट किया, इस केस में जो चार्जेस हैं, अब डिस्ट्रीब्यूशन, अब जो चार्जेस है उस इसके ऊपर माइनस q/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस q/2, x की वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस q/2 प्लस q, दैट इज इक्वल टू q/2। सो दैट इज द ओवरऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये माइनस q/2 ऐसे यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये प्लस q/2 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। आपसे इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस पूछेगा, और यहाँ देखो ये प्लस है, ये प्लस इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे होंगे इसके ऊपर, देख लो ना। देखो इसके पहले वाले केस में चार्ज 0 हो गया था, लेकिन इस केस में देखो चार्ज 0 नहीं हुआ। इस केस में कितना हो गया माइनस q/2। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि चार्ज अर्थ ने सप्लाई किया या कंडक्टर से अर्थ में गया, तो क्या आंसर बोलोगे। देखो तो इसके ऊपर पहले चार्ज क्या था 0, कुछ था नहीं, अब कितना है माइनस q/2, तो नेगेटिव आया कितना, क्योंकि अर्थ ने माइनस q/2 चार्ज इसको दे दिया। समझ में आ गई बात, क्यों दिया, ताकि इसके पोटेंशियल को, नेट पोटेंशियल को 0 की जा सके। समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके जेई एडवांस में आएंगे और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक, जेई मेंस में सिर्फ आपसे ये पूछ दिया जाएगा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और नीट में भी फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर बोल देंगे इसमें से कोई सा भी एक सरफेस उठा लेंगे, 1 अंदर वाला 2 बाहर वाला 3, कोई भी पूछ देंगे थर्ड आउटर मोस्ट सरफेस पे बताओ कितनी चार्ज है, इनर मोस्ट पे बताओ कितना चार्ज है, ऐसे करके बहुत सारे सवाल इस पे बनाए जाएंगे। तो ये कंफिगरेशन आ गया। अब इस पे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक मान लो कि आईआईटी और जाकर आईआईटी में और अच्छा क्वेश्चन आ जाए, तो वो क्या करेगा, अब इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करवा देगा। तो वो कैसा होगा, यहाँ से निकल के यहाँ खत्म, यहाँ से निकल कर यहाँ खत्म, देख लो ऐसे यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये जो है बाहर। ये तो आपको पता ही है कि जब चार्जेस पता चल गया इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे होंगे। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि अर्थ से कनेक्ट करने से जरूरी नहीं कि चार्ज 0 होता है, 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और ये दो लास्ट एग्जांपल आपको ये बता रहा है कि एक केस में 0 हो गया था, दूसरे केस में 0 नहीं हुआ है। अब अर्थ ने कितना सप्लाई किया या कंडक्टर से कितना गया, आपको ये बताना होगा कि आप क्या बोलोगे कि कंडक्टर से निकलकर q/2 अर्थ में गया, या फिर अर्थ से माइनस q/2 कंडक्टर के ऊपर आया। अब ये आपकी चॉइस है। ठीक है, इतना लिख लो अच्छे तरीके से। ठीक, अभी आप लोग चाहोगे नहीं, समझ में आ गया, लिख लो जल्दी से।